ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद का इंट्रोडक्शन, a short sketch of the life and teachings of Lord Chaitanya, the preacher of श्रीमद् भागवतम। तो प्रभुपाद जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु की जीवन और शिक्षाओं पे एक छोटा सा स्केच लिखा है, उसको पढ़ेंगे। लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु, द ग्रेट अपोस्टल ऑफ लव ऑफ गॉड। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु कौन है? प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अपोस्टल ऑफ लव ऑफ गॉड एंड द फादर ऑफ द कांग्रेगेशनल chanting of the holy name of the Lord, advented himself at Shri Mayapura, a quarter in the city of Navadvip in Bengal, on the Falguni Purnima evening in the year 1407 Sakabda, corresponding to February 1486 by Christian calendar। तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ कहाँ पे? श्री मायापुर में, नवद्वीप स्थान, फागुनी पूर्णिमा शाम को 1486 में, फरवरी में। द ग्रेट अपोस्टल ऑफ लव ऑफ गॉड। चैतन्य महाप्रभु कौन है? जो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, जिनका अवतरण हुआ कृष्ण का प्रेम देने के लिए। इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति प्रेम की तलाश में है, लेकिन भौतिक जगत में प्रेम नहीं है, काम है। काम मतलब लस्ट, काम, ऐशा, क्रोध, ऐशा, रजोगुण समुद्भव। जो रजोगुण से जिसका उत्पत्ति होती है उसको कहते हैं काम। प्रेम शब्द सिर्फ भगवान के भक्तों से ही के लिए ही प्रयोग होना चाहिए। असली जो प्रेम है वो हमें भगवान और भगवान के भक्त ही कर सकते हैं। भगवान ही हमें प्रेम करते हैं, बाकी सब लस्ट है, काम है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ सेल्फिश मोटिव्स रहते हैं, कुछ ना कुछ एक अपना इच्छा रहती है, फायदा उठाने का भाव रहता है। लव मीन्स टू सर्व एंड सर्व मीन्स टू प्लीज। प्रेम का अर्थ है सेवा करना। कैसे सेवा करना? जिससे भगवान को प्रसन्न किया जाए, इस तरीके से सेवा करना। इस तरीके से सेवा नहीं करना कि मुझे ये सेवा अच्छी लगती है, मैं ये सेवा करूं। मुझे ऐसा अच्छा लगता है, ये वाली सेवा अच्छी लगती है। वो एक बिगिनिंग है भक्ति स्टार्ट करने की, अपनी नेचर को एंगेज करना, लेकिन वो अल्टीमेट नहीं है। वो एक प्रारंभ है भक्ति में कि कोई सेवा पसंद है तो ठीक है, कीर्तन पसंद है कीर्तन करो, सिंगिंग पसंद है कीर्तन करो, कुकिंग पसंद है भोग बनाओ, तो बिगिनिंग है। तो कृष्ण प्रेम प्रदायते, भगवान कृष्ण आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में क्या करने के लिए? शिराधार भावे वे गोरा अवतार, गोलों के रवे गौ लीला करी लो प्रचार। इसलिए चैतन्य महाप्रभु आए इस धराधाम पे राधा रानी का भाव लेके। और राधा रानी का भाव क्या है? राधा रानी जो है गुरु तत्व हैं, जैसे बलराम जी गुरु तत्व हैं, राधा रानी भी गुरु तत्व हैं।
क्योंकि राधा रानी सिखाती हैं हमें कि कृष्ण की सेवा कैसे करनी है। इसलिए हमारे घरों में जो किचन होता है वो राधा रानी का डिपार्टमेंट होता है। जब हम किचन में जाते हैं तो मेडिटेट करके जाते हैं कि अभी हम राधा रानी को असिस्ट करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हम भगवान के लिए कुकिंग कर प्रसाद बनाते हैं, भोग बनाते हैं। तो हम नहीं बनाते, हम राधा रानी को असिस्ट करते हैं। इस भाव से कुकिंग करते हैं कि राधा रानी को इन्वोक करते हैं, उनकी कृपा को, कि आप आइए कृष्ण के लिए कुकिंग कीजिए। मेरी तो कोई योग्यता नहीं है भगवान के लिए भोग बनाने की, तो आप आइए, आप बनाइए, मैं आपको असिस्ट करूं। ये गोपियों का भाव है। गोपी भरतु पद कमले दास दास अनुदास, ललिता विशाखा दिजात सखी वृंदा, आज्ञा रे कोरिपु सेवा चरणार वृंदा। तो वृंदावन में हर व्यक्ति जो है एक दूसरे का दास बनना चाहता है। तो इसलिए हम भी जब किचन में जाते हैं तो राधा रानी को असिस्ट करने के लिए जाते हैं। तो राधा रानी भी गुरु तत्व हैं। तो राधार भावे वे गोरा अवतार, चैतन्य महाप्रभु जो हैं राधा रानी का भाव लेके आए हैं, कॉम्प्लेक्शन ऑफ श्रीमती राधा रानी। राधा रानी के मूड में आए हैं तो कृष्ण ही, वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, स्वयं भगवान है। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे तो डेली जगन्नाथ जी के घंटों घंटों तक दर्शन करने के लिए जाते थे। और वहाँ पे गरुड़ स्तंभ है, उसके पीछे एक स्थान है जहाँ पे महाप्रभु गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े होके जगन्नाथ जी के दर्शन करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु, राधा रानी, जगन्नाथ कृष्णा, वहाँ पे उस पर एक पत्थर था, उस पर हाथ लगाते थे तो वो हाथ पिघल जाता था जब दर्शन करते थे। अभी भी वहाँ पे निशान है उंगलियों के। चैतन्य महाप्रभु इतने दिल से, हृदय से राधा रानी कृष्ण के दर्शन कर रही है, किस भाव से। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने प्रेमा भक्ति के टॉप मोस्ट भावों को दिखाया चैतन्य चरितामृत में। तो वही कृष्ण लेकिन सिखाने आए हैं कि कैसे राधा रानी के भाव में आके कैसे हमें उनकी सेवा करनी है। राधार भावे वे गोरा होता। तो चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो कृष्ण का प्रेम देने आए हैं। इसलिए जब हम हरे कृष्ण मंत्र जो है, गोलोकेरा प्रेम धना, इस दुनिया का सबसे बड़ा धन जो है वो क्या है? भगवान के प्रेम को प्राप्त करना, ये सबसे बड़ा धन है। भौतिक इच्छाएं होने के कारण हम धन के पीछे भागते हैं कि हमें धन प्राप्त हो। अरे धन तो ऐसे ही आ जाएगा। कृष्ण के पीछे भागो, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। कृष्ण के नाम जो हमें मिला है उसको हम कृष्ण प्रेम के लिए जपें। लोग भौतिक इच्छाओं से जपते हैं। अच्छा, इससे मेरे एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाएंगे, हाँ जप कर लेते हैं। अच्छा, मेरा इससे मेरी शादी हो जाएगी क्या, से पूछते हैं लोग। चलो जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो हरि नाम तो हमें टॉप मोस्ट प्रेम दे सकता है। हरि नाम का उद्देश्य ही प्रेम देना है, लेकिन हमारा भाव ही उससे है कि हम कुछ नहीं लेना चाह रहे हैं। जो हमारे अंदर में गंदगी है उसके हिसाब से, भौतिक इच्छाओं के हिसाब से हम हरि नाम से मांग रहे हैं। हरि नाम तो महाप्रभु आए ही प्रेम देने के लिए। लो, बांटा उन्होंने आके इसको हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा।
तो प्रेम की प्रकाष्ठा को दिखाया चैतन्य महाप्रभु ने। तो उसी प्रेम को हम प्राप्त कर सकते हैं भगवान नाम के द्वारा। अगर हम इसको, जैसे हमने चर्चा किया कि नाम जप को सीरियसली, केयरफुली अगर हम जपें, सीरियसनेस दिखाना चाहिए नाम जप करने में, तभी हमारे को भगवान उसको देख के हमें कृपा देंगे। द ग्रेट अपोस्टल ऑफ लव ऑफ गॉड, कृष्ण प्रेम के महान एक प्रकाष्ठा उन्होंने दिखाई, वो है चैतन्य महाप्रभु। तो असली प्रेम जो है वो भगवान से ही प्राप्त हो सकता है। बाकी सब काम है इस दुनिया में, हर व्यक्ति एक दूसरे से कुछ ना कुछ अपना मतलब पूरा करना चाहता है। His father, Sri Jagannath Mishra, learned Brahmana from the district of Silhat, came to Navadvip as a student. तो उनके पिता का नाम था जगन्नाथ मिश्रा, चैतन्य महाप्रभु के, जो कि एक ब्राह्मण थे, लर्नेड ब्राह्मण थे, फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिलहट। सिलहट करके एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से आए थे। तो कहाँ आए? नवद्वीप में आए as a student, because at that time Navadvip was considered to be the center of education and culture. तो नवद्वीप में वो आए थे। नवद्वीप जो है उस समय शिक्षा एवं संस्कृति का केंद्र था। He domiciled on the banks of the Ganges after marrying Srimati Sachidevi, a daughter of Srila Nilambar Chakravarti, the great learned scholar of Navadvip. तो उन्होंने वहाँ पे आके गंगा के पास में अपना स्थान बनाया। सची माता से उन्होंने विवाह किया, जिनके पिता का नाम नीलांबर चक्रवर्ती था, जो के पिता भी एक महान स्कॉलर थे नवद्वीप के। जगन्नाथ मिश्रा हैड अ नंबर ऑफ डॉटर्स बाय हिज वाइफ श्रीमती सची देवी। उनके द्वारा उनकी बहुत सारी पुत्रियां हुई, और लेकिन उनमें से ज़्यादातर पुत्रियों का जो है उन्होंने शरीर त्याग दिया। मोस्ट ऑफ देम एक्सपायर्ड एट एन अर्ली एज। बहुत कम आयु पे ही जो है वो भौतिक जगत से चली गई। सिर्फ 2 पुत्र बचे, एक का नाम था विश्वरूप और एक का नाम था विश्वंभर। विश्वंभरो द्विजवरो became at last the object of their paternal affection. The 10th and the youngest son, who was named Vishwambar, later became known as Nimai Pandit. तो 10वां पुत्र जिसका नाम विश्वंभर था वो क्या बन गए? निमाई पंडित। उसके बाद में उन्होंने जब संन्यास लिया तो वही क्या बन गए? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो है अपनी दिव्य लीलाएं इस भौतिक जगत में 48 साल तक की, और उसके बाद में डिसअपियर्ड इन द ईयर 1455 सकब्दा एट पुरी। तो 1455 में जगन्नाथपुरी में भगवान इस भौतिक जगत से चले गए। फॉर हिज फर्स्ट 24 years he remained at नवद्वीप। 24 साल तक भगवान चैतन्य महाप्रभु जो है नवद्वीप में रहे एज ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के रूप में, एंड हाउस होल्डर और गृहस्थ के रूप में रहे। हिज फर्स्ट वाइफ वॉज श्रीमती लक्ष्मी प्रिया। तो पहली जो उनकी वाइफ थी उनका नाम था लक्ष्मी प्रिया, जिनका जल्दी ही जो है उन्होंने शरीर त्याग दिया था। When the Lord was away from home,
When he returned from East Bengal, he was requested by his mother to accept a second wife. जब वापस आए भगवान चैतन्य महाप्रभु तो उनकी माँ ने उनको दोबारा विवाह करने के लिए बोला और महाप्रभु मान गए। तो उनकी दूसरी पत्नी, जिनका नाम था विष्णुप्रिया देवी दासी, who bore the separation of the Lord throughout her life, because the Lord took the order of sannyas at the age of 24. विवाह हुआ, लेकिन विवाह होने के बाद में ही उन्होंने संन्यास ले लिया। तो पूरा जीवन जो है विष्णुप्रिया जी विरह में ही जीवन जीती रही। महाप्रभु तो संन्यास लेके चले गए, तो उनका उस समय आयु कितना था? 16 साल की थी। After taking sannyas, the Lord made his headquarters at Jagannath Puri due to the request of his mother, Srimati Sachi Devi. जो संन्यास लेने के बाद में उन्होंने अपना बेस कहाँ पे बनाया? जगन्नाथपुरी में, क्योंकि उनकी माँ सची देवी ने ऐसा बोला था। तो 24 साल तक भगवान जगन्नाथपुरी में रहे। 6 साल जो हैं उन्होंने कॉन्टीन्यूस पूरे भारत में ट्रैवल किया, स्पेशली साउथ इंडिया में प्रचार किया। किसका? श्रीमद् भागवतम का। Lord Chaitanya not only preached the Srimad Bhagavatam but propagated the teachings of the Bhagavad Gita as well in the most practical way. तो श्रीमद् भागवतम के साथ में उन्होंने भगवद गीता का भी प्रचार किया। In the Bhagavad Gita, Lord Shri Krishna is depicted as the absolute personality of Godhead. भगवद गीता में जैसे हम जानते हैं कि श्री कृष्ण को स्थापित किया गया है परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में, अर्जुन के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, और स्वयं भगवान भी बोलते हैं। And his last teachings in that great book of transcendental knowledge instruct that one should give up all the modes of religious activities and accept Krishna as the only worshipable Lord. और उनके जो भगवद गीता का जो सार है उसमें ये बताया गया है कि सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये भगवद गीता का सार है। सभी धर्मों को छोड़ो, सर्वधर्मान् परित्यज्य, जितने भी हमारे मनोधर्म हमने बनाए हुए हैं उनको त्यागना है और भगवान कृष्ण की शरण लेनी है, आश्रय लेना है। The Lord then assured that all his devotees would be protected from all sorts of sinful acts and that for them there would be no cause for anxiety. तो सभी परेशानियों से व्यक्ति दूर हो सकता है अगर वो क्या करे? भगवान कृष्ण का आश्रय ले। आजकल सभी लोग परेशान हैं, टेंशन में हैं, एंग्जाइटी में हैं। छोटी छोटी बात पे जो है मन विचलित हो जाता है, मानसिक चिंतन मन में आता है। किसी भी प्रकार की मानसिक चिंता, शारीरिक चिंता, उसके प्रति अगर हमें अपना भाव, एटीट्यूड चेंज करना है तो हमें क्या करना चाहिए? नाम आश्रय कोरी चतने तुम्हें थाका का आपन काज। भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए, कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए। भगवान के भक्तों के दिए गए जो आदेश हैं, उनकी जो शिक्षाएं हैं, उसका पालन करना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण आदेश जो है वो हरि नाम का जप करना है। ये कलयुग का धर्म है। शास्त्र पढ़ना है, शास्त्र को सुनना है, पढ़ना है। इसके द्वारा जो है हम हर प्रकार के दुख दूरे गेलो ते पद वरणे, भगवान के का आश्रय लेते हैं तो सारे एंजाइटीज को, सारे कष्टों को वो हर लेते हैं।
इसलिए भगवान को क्या बोला जाता है? हरि। इंग्लिश में भी हरि बोलते हैं आजकल, हरि, हरी अप, जल्दी करो, हरी अप, फास्ट, हरि। हरि मतलब जो हर लेते हैं, हमारे अमंगल को हर लेते हैं। सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया मन हरे, और अपना प्रेम दे देते हैं। ये भगवान के चरणों की शक्ति। दुख दूरे गेलो से पद वरणी। कालिया के ऊपर जब भगवान ने नृत्य किया, उसके अंदर में जितना भी विष था सारा निकलता गया। भगवान के चरणों का उसको आश्रय मिला। कालिया की जो पत्नी है वो कितना गुणगान करे कि कितना सौभाग्यशाली है कि इसको भगवान के चरणों का आश्रय मिला। तो जो भगवान के चरणों का आश्रय लेता है, इसलिए जब हम दर्शन करते हैं तो सबसे पहले भगवान के चरणों के दर्शन करते हैं, फेस के दर्शन नहीं करते। भगवान के जो चरण है वो बहुत महत्वपूर्ण है, भगवान के चरणों का दर्शन करना। इसलिए बांके बिहारी के चरण साल में एक बार दिखाए जाते हैं, हर रोज नहीं दिखाया जाता। चंदन यात्रा पे सिर्फ चरण दर्शन होते हैं। राधा रानी के चरण दर्शन कितने इम्पॉर्टेंट हैं। चरणों का दर्शन करना। राधे तेरे चरणों की कर धूल ही मिल जाए। तो भगवान के जो चरण हैं बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद और दूसरा स्कंद जो है उसको भगवान के चरणों से कंपेयर किया गया, इसलिए पहला स्कंद जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रभुपाद जी ने पूरे श्रीमद् भागवतम का सार पहले स्कंद में डाल दिया। प्रभुपाद जी, और पहले स्कंद को लिखने के लिए जो प्रभुपाद जी ने दुखों को झेला, उसको छपाई कराने के लिए, उसका पैसा कलेक्ट करने के लिए, उसमें बहुत उन्होंने कंपैशन जो डाला प्रभुपाद ने पहले स्कंद में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो सभी प्रकार के हम दुखों से छूट सकते हैं अगर हम भगवान अपनी स्वतंत्रता को छोड़ें, फ्री विल को छोड़ें और भगवान का आश्रय लें। हमारे अंदर में जो स्वतंत्र रूप से कार्य करने की जो इच्छा है, बिना गुरु भक्तों के मार्गदर्शन के, तो दुख आएगा। इसलिए भगवान के चरण बहुत इम्पोर्टेंट है। The Lord then assured that all the devotees would be protected from all sorts of sinful activities. जितने भी हमने पाप किए हैं, कर रहे हैं या कर रहे हैं, सबसे हम छूट सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बार हरिनाम के जप में एक 10 अपराधों में एक अपराध भी ये आता है, टू कमिट सिंफुल एक्टिविटीज ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द होली नेम्स, कि अभी मैं पाप कर ले तो फिर मैं नाम जप कर लूँगा। तो हरे कृष्णा मंत्र जो है वो एक सिन कटिंग मशीन नहीं है कि मेरे पापों को काटती रहेगी। पोपा जी ने बोला सिन नो मोर, एक बार जो हो गया अभी, अब दोबारा अभी आश्रय लो, भगवान का आश्रय लो। सिन नो मोर। ऐसा नहीं है कि मैं हर हफ्ते पाप करूं, संडे को कन्फेशन बॉक्स में जाऊं और वहाँ पे फादर खड़ा होगा, वो बोलेगा जीसस विल टेक योर सिंस, गो मंडे से दोबारा सिन करो। चर्च में होता है ऐसा, चर्च में लोग जाते हैं और
वहाँ पे कन्फेशन बॉक्स होता है, मतलब अपने दिल की बात बताने के लिए एक बॉक्स, एक ऐसा डब्बा सा बना होता है, उसमें फादर खड़ा रहता है, उसको जाके अपने मन की बात बता दो। मन में अगर कोई बात है हृदय में, कभी भी अगर हमारे हृदय में कुछ भी ऐसी एंग्जाइटीज़ हैं, उसको अंदर नहीं रखना चाहिए, उसको निकाल देना चाहिए। तो ऐसा ये सिस्टम है कि कन्फेशन बॉक्स में जाके बता दें। तो एक ना एक ऐसा संबंध होना चाहिए जहाँ पे जाके हम गुह्यम आध्यात्मिक परिचिति हृदय की बात बता पाए। वन रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक ऐसा संबंध होना चाहिए, बताया कि 50% हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है जब हम दिल को खोल देते हैं किसी के आगे। हाँ, किसी भौतिकवादी को नहीं खोलना, नहीं तो आपका फायदा उठा लेगा, वो गलत एडवाइस दे देगा, मटेरियल एडवाइस दे देगा। किसको बताना है? किसी वरिष्ठ भक्त को जो आपको उसका सॉल्यूशन दे। जब हम अपने हृदय की बात किसी को बताते हैं तो हम अपने आप को क्या कर रहे हैं? उनके आगे हम्बल कर रहे हैं, नम्रता का भाव है। तो दुख दूरे गेलो ते पद वरण, बड़ा दुख पाई आछे स्वतंत्र जीवन। तो दुनिया के लोग दुखी हैं, परेशान हैं, लगता है धन कमाएंगे, धन से फैसिलिटीज़ खरीदेंगे और फैसिलिटीज़ लेके हम खुश हो जाएंगे। फैसिलिटीज़ फॉर कृष्ण, फैसिलिटीज़ किसके लिए? कृष्ण के लिए। ऑस्टेरिटी फॉर वनसेल्फ, अपने लिए तपस्या। कृष्ण के लिए लग्जरी, लग्जरी फॉर कृष्ण। कृष्ण के लिए जब हम कुछ भी खरीदें, बेस्ट खरीदें, भोग भी खरीदें, सब्जी भी खरीदें, कुछ भी खरीदें, क्योंकि कृष्ण के लिए खरीद रहे हैं, सबसे बेस्ट होना चाहिए, बेस्ट क्वालिटी। क्वालिटी प्रोडक्ट्स को लेना चाहिए, जिसमें क्वालिटी, कुछ भी लें हम वो क्वालिटी लें। लोग भगवान के लिए फटा हुआ नोट दे के चले जाते हैं। ये फटा हुआ नोट क्या करें? मंदिर में डाल दो उसको, प्रभु जी को दे दो, प्रभु जी को डोनेशन दे देंगे। 500 का नोट जब वो खत्म हो गया था, डिमोनेटाइजेशन हो गया, कहाँ कर रहे हैं? मंदिर में डाल दो, वो लोग कुछ तो कर लेंगे इसका। तो भगवान के लिए हम जितना हम भगवान के लिए फीलिंग्स डालेंगे कृष्ण के लिए, इसलिए एक भक्त बहुत सुंदर बता रहे थे कि कैसे हम हर समय तो गुरुजनों का संग नहीं प्राप्त कर पाते। तो इसलिए जब हमारे पास में डाइटीज होते हैं, विग्रह होते हैं, तो विग्रह की जब हम सेवा करते हैं, चाहे फोटोज के रूप में या पर्सनैलिटी के रूप में, तो उनके लिए हम पूरा एक फीलिंग्स के साथ में करते हैं, हृदय से करते हैं। अभी भगवान को प्रसाद खिलाना है, अभी सुलाना है, अभी उठाना है, अभी उनकी आरती करनी है, अभी उनको भोग लगाना है। तो पूरा एक हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो कृष्ण के लिए होता है, कृष्ण के लिए करते हैं, व्यक्ति के लिए करते हैं ना, क्योंकि मन वहाँ जाता है जहाँ हमारा किसी से प्रेम होता है, मन उसी के बारे में सोचता है। अगर आसक्ति हो जाती है लड़के की लड़की से, लड़की की लड़के से, उसके बारे में सोचते रहते पूरा टाइम। तो आसक्ति को हमें चेंज करना है। जो ऑब्जेक्ट जो है आसक्ति का, वो कृष्ण होने चाहिए, गुरु होने चाहिए। उनसे अगर हम आसक्ति करते हैं, उनके बारे में ही उनके जो दिए गए शिक्षाएं हैं उनके बारे में सोचते हैं, तो हमारा आसक्ति कटती है। आसक्ति कटती है तो दुख कटते हैं,
सारे दुखों का कारण है भौतिक आसक्ति। तो इसलिए पाप करने की जो प्रवृत्ति है, ऐसे कन्फेशन बॉक्स में जाके, तो इसलिए हृदय को खोलना बेसिकली ये मेरा पॉइंट था कि कैसे हमें हृदय को गुह्यम आख्याति करना चाहिए, भक्तों को बताना चाहिए। इसलिए जो अपने से नए भक्त हैं उनके प्रति हमें दया दिखानी चाहिए, बराबर के भक्तों से दोस्ती करनी चाहिए और अपने सीनियर्स जो होते हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। 3 तरह के संबंध हमारे जीवन में होते हैं। तो जो बराबर के भक्त होते हैं उनसे संबंध बनाना चाहिए, फ्रेंडशिप करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए। एक रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए। कई लोग अपने मन में ही बातों को रखते हैं, खोलते नहीं मन को, परेशान होते रहते हैं अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। Unfortunately, despite Lord Sri Krishna's direct order and the teachings of the Bhagavad Gita, less intelligent people misunderstand him to be nothing but a great historical personality. तो पापा जी बोले, ये दुर्भाग्य की बात है, भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के होने के बाद में भी और उनकी शिक्षाओं के होने के बाद में भी जो कम बुद्धि वाले लोग हैं वो क्या समझते हैं कि कृष्ण जो हैं एक हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी थे। एंड thus they cannot accept him as the original personality of Godhead. और उनको जो है वो ओरिजिनल पर्सनैलिटी नहीं मानते कि ये सभी के उद्गम है। ये तो एक हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी। कृष्ण तो एक हिस्ट्री थी, ऐसे आए थे, जैसे एक महान व्यक्ति थे। Such men with a poor fund of knowledge are misled by many non-devotees. तो ऐसे लोग जो हैं, क्योंकि उनके पास बुद्धि नहीं है, तो बहुत सारे अभक्त जो है उनको गलत मिसलीड करते हैं, गलत डायरेक्शन में वो करते हैं, गाइड करते हैं। Thus, the teachings of the Bhagavad Gita were misinterpreted even by great scholars. तो कई लोगों ने जो है भगवद गीता की जो शिक्षाएं हैं उसको क्या किया था, गलत गलत व्याख्याएं कर दी थी, उसकी अलग अलग प्रकार से व्याख्याएं। After the disappearance of Lord Shri Krishna, there were hundreds of commentaries on the Bhagavad Gita by many erudite scholars, and almost every one of them was motivated by self-interest. तो बहुत सारे ऐसे जो हैं बड़े बड़े स्कॉलर्स, उन्होंने भगवद गीता पे कमेंट्रियाँ करी अलग अलग। Who can write commentary on Bhagavad Gita? कौन है जो भगवद गीता पे कमेंट्री लिख सकता है? भगवान के शब्द हैं, कृष्ण के द्वारा बोला गया। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदामयम् ददाति स्वपदान्ति। जो भगवान का हृदय जानता है वही कमेंट्री कर सकता है भगवद गीता पे। जैसे रूप गोस्वामी ने जब उनको भगवान कृष्ण ने शिक्षाएं दी तो उन्होंने उपदेशामृत हमारे लिए लिखी। ग्रंथ जो हैं, ग्रंथों का लिखना, स्पिरिचुअल बुक को लिखना कोई इतना है नहीं कि कोई भी उसको लिख दे। स्कॉलरली तरीके से लिख सकता है, लेकिन भाव के साथ में नहीं लिख सकता। इसलिए प्रभुपाद जी के जो परपोर्ट्स हैं वो क्या है, भावा अनुवाद। इसलिए हमें प्रभुपाद जी की ही बुक्स को पढ़ना चाहिए। अत्याहार प्रयासश्च, कई लोग अत्याहार करने के चक्कर में इधर उधर के चीज़ों को भी पढ़ते रहते हैं,
शास्त्र हमारे लिए, शास्त्र मतलब प्रभुपाद बुक्स, जो प्रभुपाद जी ने हमें दिया वही हमारे शास्त्र हैं। उसी से ही हमें शास्त्र चक्षु प्राप्त हो सकते हैं। तो इसलिए भगवद गीता के ऊपर में हंड्रेड्स ऑफ कमेंट्रीज हुई अलग अलग प्रकार की, लेकिन जो असली, जो कि परंपरा से आना चाहिए, एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजऋषय विदु, भगवद गीता के जो ज्ञान है उसको स्कॉलर से नहीं प्राप्त करना, हाँ, जो गुरु परंपरा ने हमें दिया, एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजऋषय विदु सकालेन महत योगो नष्टः परम तपः। लेकिन टाइम टू टाइम ये क्या हो गया, ये वाला ज्ञान जो है वो नष्ट हो गया। यही बात प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु का क्या कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने आके जो 5000 साल पहले भगवद गीता का जो ज्ञान लुप्त हो गया था, जिसके ऊपर में अलग अलग कमेंट्रीज दे दी गई थी, उसी भगवद गीता को दोबारा आके जो है स्थापित किया। भगवत गीता, किंचित गीता, भगवत गीता, ऐसा गीत जो भगवान के द्वारा बोला गया, भगवत गीता। गीत मतलब भगवान के हृदय से निकली हुई बात, जीवों के उद्धार के लिए। इसलिए भगवद गीता को मैनुअल फॉर ह्यूमन बींग्स, मनुष्य जीवन के लिए जो है एक ये उसको कैसे चलाना है उसका एक मैनुअल दिया गया है। Hundreds of commentaries on Bhagavad Gita by many others, and almost every one of them was motivated by self-interest. तो लोगों ने क्यों लिखा? नाम कमाने के लिए, क्योंकि कृष्ण तो सबसे बड़े, सबसे पॉपुलर है, तो इनके ऊपर कमेंट्री देंगे तो हमारा नाम भी हो जाएगा। हमें कोई अधिकार नहीं है भगवान के दिए हुए शब्दों पे कमेंट्री देने का। प्रभुपाद जी ने बोला जैसा मैंने बोला है वैसे ही बताओ, इसको चेंज मत करो। प्रॉब्लम है कि हम लोग चेंज कर देते हैं। एज इट इज, जैसा बोला वैसा करो। हमारे अंदर में सेल्फ इंटरेस्ट होने के कारण हम उसमें कमेंट्रीज दे सकते हैं। लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु इज द सेल्फ सेम लॉर्ड श्री कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं श्री कृष्ण ही है। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य, स्वयं कृष्ण है। This time, however, he appeared as a great devotee of the Lord in order to preach to the people in general as well as to the religionists and philosophers about the transcendental position of Shri Krishna, the primeval Lord and the cause of all causes. और उनका अवतार किस लिए हुआ? एक भक्त के रूप में, भक्त के रूप में आए हैं भगवान। किस लिए आए हैं? लोगों को प्रचार किया उन्होंने। किस चीज का प्रचार किया? अबाउट द ट्रांसेंडेंटल पोजीशन ऑफ श्री कृष्ण, द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। भगवान की जो, कृष्ण की जो पोजीशन है श्री कृष्ण की, कि वो सभी कारणों के कारण है, उसको स्थापित किया श्री चैतन्य महाप्रभु ने। श्री कृष्ण, श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, कृष्ण है। भगवान ने अपना 6 हाथों वाला रूप दिखाया था। किसको? सार्वभौम भट्टाचार्य। 2 हाथ कृष्ण के, 2 हाथ राम के और 2 हाथ चैतन्य महाप्रभु के।
नदियाँ नगरे डंडा कमंडलू कार। एक हाथ में डंडा, एक हाथ में कमंडल। चैतन्य महाप्रभु के दो हाथों में था। केहो बोले पूरबे रावण बधिलो, गोलो केरा वैभव लीला प्रकाश कौरिलो। हाथ में क्या था? तीर कमान पकड़ा हुआ था। और कृष्ण के रूप में 3 ऐसे 6 हाथ स्थापित किया भगवान ने कि मैं ही कृष्ण हूं। The essence of his preaching is that Lord Shri Krishna, who appeared at Vrajabhumi Vrindavan as the son of King Vrajananda Maharaj, is the supreme personality of Godhead. उनके प्रचार का सार क्या था कि श्री कृष्ण जो है वो क्या है? परम पुरुषोत्तम भगवान है। जिनका जन्म वृंदावन ब्रजभूमि में हुआ, एंड इज देयर फॉर वर्शिपेबल बाय ऑल, और सभी के द्वारा जो है वो पूजनीय है। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। तो ये बात चैतन्य महाप्रभु ने स्थापित करी अपने प्रचार के द्वारा। इसलिए भगवान का नाम और भगवान में दोनों में कोई अंतर नहीं है। एब्सोल्यूट है, वो पूर्ण है। कृष्ण का नाम और कृष्ण दोनों में पूर्णता है, कंप्लीटनेस है। उनके नाम के द्वारा हम भगवान से अपना खोया हुआ जो प्रेम है उसको अपने हृदय से प्रकाशित कर सकते हैं, प्रेम को जागृत कर सकते हैं। नाम जप के द्वारा। The essence of his preaching is that Krishna, who is appeared in Vrindavan as the son of Nand Maharaj, is the supreme personality of God and is therefore worshipped by all. Vrindavan Dham is not different from the Lord because the name, fame, form and place where the Lord manifests himself are all identical with the Lord as absolute knowledge. और वृंदावन धाम जो है वो क्या है? नॉन डिफरेंट फ्रॉम द लॉर्ड। धाम में भी और भगवान में भी कोई अंतर नहीं। भगवान का जो धाम है वो भी पूर्ण है। बिकॉज द नेम, फेम, फॉर्म एंड प्लेस वेयर द लॉर्ड मैनिफेस्ट हिमसेल्फ आर ऑल आइडेंटिकल। तो भगवान का नाम, भगवान का फेम, भगवान का यश, भगवान का स्वरूप और स्थान, ये आपस में क्या है? आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल विद द लॉर्ड एज एब्सोल्यूट नॉलेज। पूर्ण है, पूर्णता है। नाम लिया मतलब भगवान आ गए। ना हम तिष्ठामि वैकुंठे ना हृदयेषु योगेषु। भगवान वैकुंठ में नहीं रहते, ना ही योगियों के हृदय में रहते। कहाँ रहते हैं? जहाँ पे उनके भक्त उनका कीर्तन कर रहे हैं, वहाँ रहते हैं भगवान। तो नाम के रूप में रहते हैं वहाँ। Therefore वृंदावन धाम is as worshipable as the Lord। इसलिए वृंदावन धाम भी जो है, जैसे हम भगवान का पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, वैसे धाम भी जो है वो पूर्ण है और पूरे तरीके से पूजनीय है। भगवान का धाम भी जैसे भगवान पूजनीय है, वैसे भगवान का धाम भी पूजनीय है, उनका नाम भी पूजनीय है। इसलिए हम हरि नाम को बोलते हैं नाम प्रभु। वो पर्सनैलिटी है, सिर्फ एक शब्द नहीं है। अक्षर बहिर होए नाम नहीं होए, सिर्फ अक्षर नहीं है वो,
The highest form of transcendental worship of the Lord as executed by the damsels of Brajabhumi in the form of pure affection. The highest form of transcendental worship. तो इसलिए जो गोपियाँ थी उन्होंने सबसे उच्च कोटि का जो भक्ति दिखाई कृष्ण के प्रति in the form of pure affection for the Lord, and Sri Chaitanya Mahaprabhu recommends this process as the most excellent mode of worship. तो गोपियों का जो भाव था कृष्ण के लिए, गोपियों की जो भक्ति थी वो क्या थी? सबसे टॉप मोस्ट थी. He accepts the Srimad Bhagavad Purana as the spotless literature for understanding the Lord. तो अगर हम भगवान को समझना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? श्रीमद् भागवतम का आश्रय लेना पड़ेगा. And he preaches that the ultimate goal of life for all human beings is to attain the stage of prema or love of God. और ये प्रचार किया भगवान ने कि कृष्ण प्रेम को हमें प्राप्त करना है. तो हमें कभी भगवान के नाम में, भगवान के धाम में नाम रूप गुण लीला, भगवान का नाम जप करते हैं तो उनके रूप का ध्यान होता है, फिर उनके गुणों का, फिर उनकी लीलाओं का. तो चारों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन डायरेक्टली हमें भगवान की लीलाओं पे जंप नहीं करना चाहिए. पहले हमें फिलॉसफी को समझना चाहिए. फिलॉसफी नहीं समझेंगे तो फिर हम लीलाओं को मन धड़ंग व्याख्या करेंगे और उससे उल्टे सीधे शिक्षाएं लेंगे और गलत समझेंगे, फिर उसमें से कुछ ना कुछ गलत व्याख्या निकाल देंगे. इसलिए नाम रूप गुण लीला. तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने जो है क्या किया, ये स्थापित किया कि कृष्ण जो है वो सभी कारणों के कारण है. उनका धाम भगवान से अभिन्न है. नाम, फॉर्म, उनका स्वरूप और उनका धाम पूर्ण है और पूरे तरीके से पूजनीय है. और सबसे पूर्ण जो प्रेम की प्रकाष्ठा जो है वो दिखाई है किसके द्वारा? व्रजवधूस के द्वारा, गोपीस के द्वारा. और श्रीमद् भागवतम जो है वो श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्र तदा नापरा. तो श्रीमद् भागवतम जो है वो क्या है? अमल पुराण है. और अल्टीमेट गोल जो है वो क्या है? कृष्ण को प्राप्त करना है. तो भगवत गीता हमें शरणागति तक लेके जाती है. भगवत गीता का पहला अध्याय दूसरे अध्याय से सुनने के लिए हमारे अंदर में कम से कम थोड़ी शरणागति होनी चाहिए, उसको स्वीकार करना, ओबीडियंस होना चाहिए. तो अर्जुन जो है उन्होंने इनिशियल लेवल ऑफ शरणागति भगवत गीता के दूसरे अध्याय से दिखाई. तो भगवत गीता बोलनी शुरू कर दी भगवान ने. भगवान ने अपना रोल चेंज किया, फ्रेंड से गुरु का रोल लिया. शिष्यस्ते हम साधि माम तम प्रपन्न. तो भगवान ने पूरी भगवत गीता बोलनी चालू की. तो वहाँ से स्वीकार किया. तो भगवत गीता हमें ले जाती है शरणागति तक. अर्जुन भगवत गीता के अंत में बोलते हैं कि अभी मैं वो करूँगा जो आप बोलोगे. पहले तो वो युद्ध करने के लिए तैयार ही नहीं थे, लेकिन फिर वो
भगवद गीता सुनी और तैयार हो गए। और श्रीमद् भागवतम जो है वो प्रारंभ होती है शरणागति से और ले जाती है हमें चैंटिंग द होली नेम प्योरली, उस तक ले जाती है। मतलब अल्टीमेटली हमें कृष्ण प्रेम तक ले जाती है श्रीमद् भागवतम। तो many devotees of Lord Chaitanya like Vrindavan Das Thakur, Lochan Das Thakur, Krishna Das, Kaviraj Goswami, Kavi Karnapurna, Shri Prabodhananda Saraswati, Shri Rupa Goswami, Shri Sanatana Goswami, Shri Raghunath Bhatta Goswami, Shri Jeev Goswami, Shri Gopal Bhatta Goswami, Shri Raghunath Das Goswami, and in this latter age, within 200 years, Shri Vishwanath Chakravarti Thakur, Shri Baldev Vidyabhushan, Shri Shyamananda Goswami, Shri Narottam Das Thakur, Shri Bhaktivinoda Thakur, and at last Shri Bhakti Siddhanta Swami Thakur, our spiritual master, and many other great and renowned scholars and devotees of the Lord have prepared voluminous books and literatures on the life and precepts of Lord. तो इन सभी आचार्यों ने बहुत सारे शास्त्र लिखे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण के चरित्र के बारे में। Such literatures are based on the Shastras like Vedas, Puranas, Upanishads, Ramayana, Mahabharata and other histories and authentic literatures approved by the recognized acharyas. तो ये जो जितने भी शास्त्र हैं, ये जो लिखे गए हमारे आचार्यों ने, इन्होंने सार निकाला सभी शास्त्रों का। किसका? वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का, रामायण का, महाभारत का, हिस्ट्रीज का, ऑथेंटिक लिटरेचर्स का, और फिर हमें जो है उन्होंने भगवान कृष्ण की गीता और भागवतम पे कमेंट्रीज दी। They are unique in composition and unrivaled in presentation, and they are full of transcendental knowledge. उनमें पूर्ण रूप से जो है दिव्य ज्ञान दिया गया है। Unfortunately, the people of this world are still ignorant of them. But when these literatures, which are mostly in Sanskrit Bengali, come to light the world, and when they are presented before thinking people, then India's glory and the message of love will overflood this morbid world, which is vainly searching after peace, prosperity by various illusory methods not approved by the acharyas in the chain of disciplic succession. Wow. तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि दुर्भाग्यवश से जो है दुनिया वालों को पता ही नहीं है इन आचार्यों के बारे में और इनके द्वारा जो हमें शास्त्र दिए गए हैं। अगर इन शास्त्रों को सही तरीके से प्रस्तुत किया जाए, किनको प्रस्तुत किया जाए? जो थॉटफुल पीपल हैं, विचारवान लोगों को, तो भारत का जो नाम है वो पूरे विश्व में फैलेगा और भगवान कृष्ण का जो प्रेम का मैसेज है वो पूरे इस मृतक जगत में फैल सकता है, जो कि अलग अलग तरीकों से, ऐसे तरीकों से जो इल्यूजरी हैं, उनके द्वारा जो है वो क्या ढूंढ रहे हैं? शांति ढूंढ रहे हैं इस भौतिक जगत में। Not approved by the acharyas in the chain of disciplic succession. तो जो भी हमें, जैसे प्रभुपाद जी ने बताया इनके नाम ने आचार्यों के, इनको प्रभुपाद जी बोल रहे हैं रिकॉग्नाइज्ड आचार्यस, सब रिकॉग्नाइज्ड आचार्यस हैं, को रिकॉग्नाइज किया गया, जो कि परंपरा में है बेसिकली। नॉट अप्रूव्ड बाय द आचार्यस इन द चेन ऑफ डिसिप्लिक सक्सेशन। तो भौतिक जगत में जो शांति का जो मैसेज ढूंढना चाहते हैं, उनको हमें क्या देना चाहिए? ये बुक्स को देना चाहिए, क्योंकि उनके जो
विश्व शांति लाने के जो तरीके हैं वो क्या है? बिना कृष्ण से संबंधित है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इल्यूजरी मेथड्स यूज कर रहे हैं वो लोग। मन में शांति आ ही नहीं सकती जब तक व्यक्ति कृष्ण से नहीं जुड़ता। इल्यूजरी मेथड्स बता रहे हैं उनको, विचलित होने वाले तरीके। उससे कुछ नहीं होगा। ऐसे जिस तरीके से जो शांति लाना चाह रहे हैं, बम पे बम बनाए जा रहे हैं। हर एक देश जो है न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाए जा रहे हैं, फिर बोल रहे शांति की बात कर रहे हैं। क्या शांति की बात हो रही है? Only searching after peace and prosperity by various illusory methods not approved by the acharyas in the chain of disciplic succession. प्रभुपाद जी ग्लोबल लेवल पे बात कर रहे हैं बेसिकली, दुनिया में कैसे शांति लाई जाए। तो दुनिया में शांति लाने के लिए पहले हमें अपने आप को भक्ति की प्रोसेस से कनेक्ट करना होगा। तभी शांति लाई जा सकती है। अगर आपस में ही हमारे डिफरेंसेस रहेंगे तो कैसे हम दूसरों को भक्ति का मैसेज दे पाएंगे। लोग प्रचार करते हैं लेकिन फैमिली में डिस्प्यूट्स और डिफरेंसेस रहते हैं, उसको तो सॉल्व कर नहीं पाते, दूसरों को प्रचार करने चले जाते हैं। तो पहले अपने आप को अप्लाई करना पड़ेगा भक्ति की प्रोसेस को। A good preacher is a good साधक। भक्ति सिद्धांत से ठाकुर बताते हैं A good Goshtanandi is a one who is a good Bhajananandi that preaches. Goshtanandi means preacher. So who can be a good preacher? कौन ऐसा व्यक्ति है जो प्रचार कर सकता है? लोग आते हैं हमारे पास में, हमें प्रचारक बना दो, प्रचार करना है। तो प्रचार के लिए आचार चाहिए। डेली व्यक्ति को स्ट्रांगली, स्ट्रिक्टली अपनी साधना को करना पड़ेगा। और उस साधना के बेस में जब प्रचार होगा एक लिमिटेड ड्यूरेशन में, उससे जिसको प्रचार होगा वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम अपनी साधना को कॉम्प्रोमाइज़ करके प्रचार करेंगे, अपनी भक्ति को कॉम्प्रोमाइज़ करके प्रचार करेंगे, अपनी माला को कॉम्प्रोमाइज़ करके प्रचार करेंगे, तो वो प्रीचिंग नहीं होगा, वो ब्रीचिंग होगा। ब्रीच। Preaching is a concomitant result of one's own साधना बेसिकली। उसका एक बाय प्रोडक्ट है प्रचार जो है। जो हम अपनी भक्ति कर रहे हैं, उस भक्ति साधना, प्रॉपर बुक रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग करने के बाद में फिर हम किसी एक व्यक्ति को थोड़ा सा जाके उसको, और प्रचार जो है कोई हमें जाके उसको डायरेक्टली अटैक नहीं करना। हाँ आज तो मैंने रीडिंग हियरिंग चैंटिंग कर, चलो अभी अटैक करता हूँ किसी को जाके। तुम भौतिक जगत के लोग सोते रहते हो, मांस खाते हो, तुम लोग पापी हो।
माया में हो, चाय पीते हो तुम, प्याज खाते हो, लहसुन खाते हो, लो मैं तुम्हें हरे कृष्णा महामंत्र देता हूँ, हो गया प्रचार। ऐसे डंडे पड़ेंगे। अटैक नहीं करना लोगों को जाके। प्रीचिंग मीन्स टू well wish for the person. To whoever we want to preach, पहले उनके बारे में हमें वेल विशिंग करना, दिल में सोचना। पत्नी को, अगर पति को प्रचार करना है तो पत्नी को इतना अच्छा माला करना चाहिए और फिर भगवान को भोग लगाना चाहिए और वो प्रसाद खिला देना चाहिए पति को। लो, डायरेक्ट प्रीचिंग नहीं करना जहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करने के लिए तैयार कोई। किसी को भी डायरेक्ट कुछ बोलते हैं तो उनको लगता है अच्छा ये मेरे को ज्ञान देना चाह रहे हैं। अगर बेटा बाप को कुछ बोलेगा, अच्छा तो मेरे को ज्ञान देगा, मेरी उम्र देखी है तूने, बाल सारे सफेद हो गए, तू मुझे प्रीचिंग करोगे, अच्छा तो नहीं हो पाएगा। इन योर हार्ट यू हैव टू कंटेम्पलेट, विचार करना, डिजायर करना, स्ट्रांगली प्रे करना। विचारणिक निपुणों, विचार करना व्यक्ति के बारे में जिसको प्रीचिंग करना चाह रहे हैं, उसको उसके प्रति पॉजिटिव फीलिंग्स कल्टीवेट करना। तो धीरे 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 करके वो, विदुर जी ने पूरा जीवन धृतराष्ट्र को कुछ नहीं बोला। विदुर जी इज द वेरी ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ ए प्रीचर। विदुर जी और धृतराष्ट्र, विदुर जी स्वयं महाजन हैं, विदुर जी यमराज हैं, यमराज के दासी के पुत्र के रूप में आए, भाई उनके भाई धृतराष्ट्र जी के। आप कृष्णा बुक में देखेंगे, वहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि विदुर, धृतराष्ट्र वॉज नॉट अ बैड पर्सन। वो बुरे आदमी नहीं थे धृतराष्ट्र, बुरे हो गए थे गलत संग के कारण, पुत्र से आसक्ति के कारण बुरे हो गए थे। उनको तो स्वयं विदुर जी का संग प्राप्त था। तो Vidura was a very great example of a preacher. तो विदुर जी जो हैं, जब उनको राज्य से निकाला गया, दुर्योधन ने उनको बाहर निकाल दिया, चले गए संग करने के लिए, साधु संग करने के लिए चले गए, धाम में चले गए, अलग अलग धामों में। तो वो जहाँ पे भी गए, विदुर जी ने मन में यही सोचा कि मैं कैसे धृतराष्ट्र का उद्धार करूँगा। तो उन्होंने प्रिपेयर किया उसको, अपने आप को। तो प्रीचिंग डजंट मीन जस्ट टेलिंग सम फिलॉसफी। प्रीचिंग डजंट मीन किसी को थोड़ी फिलॉसफी बता दी हो गया प्रीचिंग। उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, उसके अंदर में एक भौतिक जगत के प्रति जो उसके अंदर में जो अग्नि जल रही है उसको शांत करना। दुष्पुणेन च, उस अग्नि को शांत करना, यही प्रचार है। जो अग्नि भड़क रही है काम की, क्रोध की, धन की, जन की, सुंदरी की, नेम फेम की, जो अग्नि भड़क रही है उसके दिल में, हृदय में, उसको डिफ्यूज करना, ये प्रचार है। जैसे कहीं पर टाइम बॉम्ब फटने वाला है तो स्कड को भेजा जाता है उसको डिफ्यूज करने के लिए, तो वैसे ही डिफ्यूज करना उसको,
बंदे को, अरे तो आपने तो पूरा ही मेरे को वो कर दिया, क्या कहते हैं, हाँ, अब तो मैं दुनिया में गुड फॉर नथिंग हो गया। कुछ भी करने लायक नहीं छोड़ा, ना माया मिली ना राम, ना इधर का रहा ना उधर का, उसको डिफ्यूज कर दिया ना। पैसा, अरे पैसा किस लिए कमाना है, छोटी सी नौकरी कर लेते हैं 20,000 रुपये की, उसमें भी हो रहा है, माला तो हो रही है मेरी, सब हो रहा है। डिफ्यूज हो गया वो बंदा पूरा। तो सुदामा ब्राह्मण पूरे डिफ्यूज्ड ही थे, वो तो थोड़ा बहुत मांग लेते थे, उसी से घर चलता रहता था, घर पे कुछ था ही नहीं खाने को। पत्नी ने डांटा, भागो जाओ अपने भाई के पास में लेके आओ, कुछ बैठे हो, कुछ तो लेके आओ कृष्ण से, कृष्ण के पास जाओ। तो प्रीचिंग के लिए हमें अपने हृदय में पहले बहुत प्रिपेयर करना चाहिए, प्रे करना चाहिए व्यक्ति के लिए, एस्पायर करना चाहिए। यू विल बी टॉकिंग मटेरियलिस्टिक थिंग्स टू द पर्सन and keeping good relationship with the person. It may not be necessary directly talking about Krishna, but your attitude is that he come closer to Krishna. तो इसलिए इल्यूजरी मेथड्स जो हैं इस दुनिया में शांति लाने के लिए, उससे प्रचार नहीं होगा। सबसे पहले अपने आप को अच्छा भजन करना पड़ेगा। जब तक हमारा भजन ही नहीं है तो क्या दूसरे को हम ज्ञान देने के लिए जाएंगे। अपनी साधना को रेगुलेट करना पड़ेगा, समय पे उठना, समय पे खाना, समय पे सब कुछ प्लान करना अपनी लाइफ को। देन वी कैन bring a worldwide transformation sitting at one place. प्रचार करने के लिए जरूरी नहीं है आपको ट्रैवल करना है। गृहस्थ मीन्स स्था, स्था मीन्स फिक्स, गृहस्था घर में वो स्थित है, वो उसको कोई घूमने की जरूरत नहीं है इधर उधर जाने की, इधर जाएगा उधर जाएगा। गृहस्थ को ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना चाहिए। ही हैज़ टू बी फिक्स्ड, उसका सब कुछ फिक्स रहता है। घंटी बजेगी 7 बजे, पता है दूध वाला आया है, 9 बजे घंटी बजेगी तो काम करने वाला कोई, मतलब सब फिक्स होता है उसका। उसके यहाँ ज़्यादा इधर उधर के कोई गेस्ट वेस्ट फालतू के लोग नहीं आते, सब पता रहता है कौन आ रहा है, अभी सब फिक्स है उसका। शाम को घंटी बजी मतलब हस्बैंड आ गए, इसका मतलब पता रहता है पत्नी को ये वही आए होंगे अभी। नॉट इन अ स्पेकुलेटिव सेंस, बट इट्स लाइक कहने का पॉइंट है कि उसका बहुत कुछ फिक्स है, लाइफ स्टाइल फिक्स है। इतने बजे जाना, इतने बजे आना, इतने बजे ये करना। तो इसलिए प्रीचिंग के लिए पहले प्रिपरेशन, प्रभुपाद जी ने प्रिपेयर किया था विदेश जाने से पहले। भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने जो आदेश दिए थे, कई सालों तक प्रभुपाद जी ने प्रिपेयर किया। राधा दामोदर मंदिर में बैठे रोते रहते थे, रूप गोस्वामी की समाधि के आगे, मेरे को शक्ति दो, मैं अपने गुरु महाराज के जो शब्द हैं उनको पूरा करूं, अपनी कमिटमेंट को पूरा करूं, जो मैंने संकल्प लिया है। तो उसको पूरा करने के लिए प्रभुपाद ने बहुत प्रिपेयर किया। प्रीचिंग मीन्स देयर शुड बी प्रिपरेशन। तो प्रभुपाद जी ने अपने माइंड में पूरा का पूरा प्लान बना लिया था पहले। इसको कहते हैं गर्भाधान संस्कार। पूरा प्रोजेक्ट तैयार करा था पहले अपने हृदय में, उसका संस्कार किया था हृदय में, प्रिपेयर किया था, प्लान किया था, बड़ा डिज़ायर किया था, बहुत स्ट्रांग इच्छा की। तो फिर भगवान खुद ही आ गए उनके शिप को चलाने के लिए। जब कैप्टन पांड्या चला रहे थे तो हैरान थे, बोले कैसे शिप चल रहे हैं, बोले तो कृष्णा खुद चला रहे थे, गोपा जी को लेके जा रहे थे शिप पे।
विदेश। तो इसलिए प्रीचिंग के लिए प्रिपरेशन, तो इसलिए तब हम कुछ एक प्रीचिंग कर सकते हैं लोग। हाँ, लेकिन एक जनरल लोगों को हरि नाम देना, हरि नाम का गिफ्ट देना, दिस प्रीचिंग कैन बी डन। गिविंग प्रसाद, ये एक रेगुलर होना चाहिए। कभी भी घर से बाहर निकले, एक थैला होना चाहिए जिसमें प्रसाद रहना चाहिए हर समय। कोई भी मिल जाए भी पता नहीं, कोई भी आए, काम करने वाला आए, कोई भी, सबको प्रसाद देना चाहिए। Everyone, whoever come our home, he should get प्रसादम। कुछ तो प्रसाद देना चाहिए। भिखारी मिल जाए रास्ते में, उसको प्रसाद देना चाहिए। आत्मा का भोजन है ये। तो इसलिए अगर हम दुनिया का कुछ करना चाहते हैं, दुनिया के लिए कुछ करना चाहते हैं, पहले हमें अपने आप को क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो प्रभुपाद बता रहे हैं हमारे पास में इतनी वेल्थ है, इतना कुछ दिया हुआ है हमारे आचार्यों के द्वारा। रूप गोस्वामी, प्रबोधानंद सरस्वती, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, ते आचार्यों के नाम ले रहे हैं। तो इनके द्वारा हमें शास्त्रों का सार निकाल के, निचोड़ निकाल के दिया हुआ है पूरा। तो उसको फॉलो करना है। अभी उसमें हम ढीले हो जाते हैं। क्यों करना मंगल आरती, क्यों करना नाम जप। प्रॉपर बुक कभी कभी पढ़ लेंगे जब टाइम लगेगा, मूड आएगा तो करेंगे। डिवोटी इज नेवर मूडी, ही इज स्टडी। मूड से नहीं चलता। आज मूड अच्छा है तो पढ़ लेते हैं, आज मूड अच्छा तो जप कर लेते हैं, आज मन कर रहा है तो जप कर लेंगे, कल मन नहीं करेगा नहीं करेंगे। स्टडी, निष्ठा जो आती है श्रवण करने से, भक्तों के संग के द्वारा। पर लिख रहे हैं, द बुक्स आर यूनिक इन कॉम्पोजिशन एंड अनराइवल्ड इन प्रेजेंटेशन एंड दे आर फुल ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो दुनिया का उद्धार करना है तो उसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा, दिव्य ज्ञान। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया कृष्णे स्वधा में उपगते धर्म ज्ञानादि भी सहा। कृष्ण जब चले गए तो वो क्या देखे गए, दिव्य ज्ञान, श्रीमद् भागवतम। इस ज्ञान को बांटना है। इस दिव्य ज्ञान के द्वारा ही जो है अविद्या, दिव्य ज्ञान, प्रेमा भक्ति जहाँ होगी तो अविद्या विनाश है, तो अविद्या का विनाश होगा। तो अविद्या के कारण दुनिया में अशांति है। लव, मैसेज ऑफ लव हैज टू बी गिवन। प्रेम का जो मैसेज है हमें पहुंचाना है लोगों तक, लेकिन उसके लिए हमें प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो ही इस दुनिया में हम इस मैसेज को पहुंचा सकते हैं। पहले अपने आप को अप्लाई करना है इसको। साइंस ऑफ कृष्णा। The India's glory and the message of love will overflood the morbid world, which is vainly searching after peace and prosperity by various illusory methods, not approved by the acharyas in the chain of disciplic succession. Very solid प्रभुपाद बात बोल रहे हैं आप। अलग अलग तरीके, मटेरियलिस्टिक तरीके अपना रहे हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। Anything which is not approved by the acharyas in the chain of disciplic succession is a illusory method of solving the problem. ऐसी चीज जो परंपरा और आचार्य के द्वारा नहीं बताई गई, अगर हम उसके द्वारा सोचते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, स्ट्रेस आ गई, टेंशन हो गई, चलो जिम कर लेते हैं, थोड़ा माइंड हो जाएगा।
illusory methods of solving the problem, not approved by the आचार्य. सब illusory methods दिए गए हैं दुनिया में. Vainly searching after peace and prosperity. मेहनत कर रहे हैं शांति लाने के लिए दुनिया में. और प्रभुपाद जी को फेथ था, इसलिए जो हमें पथ दिया गया है उसको श्रद्धा से फॉलो करेंगे तो अच्छे से सिंसियरिटी बहुत जरूरी है. तो जब भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम आए तो हमें इल्यूजरी मेथड्स को नहीं फॉलो करना चाहिए. तो सोचना चाहिए कि क्या हमें तरीका दिया गया है. जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम होता है क्या करूं मैं, क्या मैं सही से नहीं कर रहा कि मेरे जीवन में प्रॉब्लम आ रहा है. ढीली ढाली भक्ति चल रही है, फिर बोल रहे प्रॉब्लम आ रहा है. पूरा सिस्टमेटिक प्रभुपाद जी ने हमें दिया हुआ है. सुबह का कार्यक्रम, शाम का कार्यक्रम, उसको फॉलो करेंगे नहीं आएगा प्रॉब्लम. आएगा लेकिन हम उससे अफेक्ट नहीं होंगे. एक भक्त बता रहे थे कि हम बोलते हैं भगवान को कृपा दो कृपा दो, और सोच लो कृपा मांग रहे हो. प्रहलाद महाराज के पास थी कृपा भगवान की, कैसे कैसे उनको मारा गया. हरिदास ठाकुर के पास में इतनी कृपा थी भगवान की, उनको 22 बाजारों में पीटा गया. और हरिदास ठाकुर ने बोला कि तुम मेरे शरीर के टुकड़े भी कर दोगे, टुकड़े टुकड़े भी कर दोगे, एक एक टुकड़े को काट दोगे शरीर के, उसमें से भी क्या निकलेगा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम. उसमें से आवाज आएगी. इतनी कृपा थी उनके पास. तो भगवान को कृपा मांगने से पहले थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम सोचते हैं भगवान का प्रेम मतलब सब कुछ सही चलेगा, मेरे जीवन में दुख नहीं रहेगा, शरीर में प्रॉब्लम नहीं रहेगी, बैक पेन नहीं रहेगा, बुढ़ापा नहीं आएगा, शरीर में शक्ति रहेगी, बीमारियां नहीं आएंगी. प्रेम मतलब भगवान आपको जोरदार प्रॉब्लम्स देंगे लेकिन आप उसमें दुखी नहीं होंगे. उसमें आप, क्योंकि आपका हृदय खुश है, संतुष्ट है. चैलेंजिंग लाइफ हो जाएगी. तो सोचना चाहिए कृपा मांगने से पहले कि सब कुछ सही चल रहा है. और कैसे यार, बस भगवान की कृपा, आपकी कृपा है. मैं बोल देते बस प्रभु जी आपकी कृपा है. अच्छा, कृपा चाहिए, कृपा कीजिए प्रभु जी, कृपा कीजिए. तो मांगते हैं ऐसे, बहुत कैजुअली मांग लेते हैं इसको, कृपा करो, सेंटिमेंटली बोल देते हैं. भगवान की कृपा मिलना मतलब कष्टावली, दिवाली, जैसे बोलते हैं दीपावली. बोलते हैं ना दीपावली, दीपावली. इसी तरह कष्टावली, कष्टों की आवली. कष्ट ही कष्ट आ जाएंगे जीवन में, एक के बाद एक के बाद एक प्रॉब्लम. कष्ट आ रहे मतलब भगवान कृपा दे रहे हैं. हरे कृष्णा. श्री चैतन्य महाप्रभु की जय. शील प्रभुपाद की जय. श्रीमद् भागवतम पुराण की जय. जय गौर प्रेमानंद.